सो एज वी वर टॉकिंग अबाउट द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो दो तरह के सॉल्ट्स होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट। एक ऐसा सॉल्ट है जो वैसे तो बिल्कुल ड्राई है और उसके अंदर कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, पर हम उसको ऐसे मॉइस्ट एनवायरनमेंट में अगर खोल के रख देंगे और थोड़ी देर बाद देखेंगे तो वो हमें पूरा मॉइस्ट गीला गीला मिलेगा। उस सॉल्ट को हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक। सो लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू। द सॉल्ट इज कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक। अगर वो बाहर से एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर ले रहा है, सो इट इज कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक। ठीक है, सो ये सॉल्ट हमारा हाइग्रोस्कोपिक कहलाया जाएगा। मतलब उसने बाहर से मॉइस्चर लिया और सॉल्ट के क्रिस्टल्स के बीच में, मतलब ये सॉल्ट के 2 क्रिस्टल्स हैं, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा उनमें जो पोर्स थे, जो एम्प्टी स्पेसेस थी, वहाँ पर थोड़ा थोड़ा वाटर मॉलिक्यूल्स आके बैठ गए, यानी मॉइस्चर उसने अब्सॉर्ब कर लिया। मतलब एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, अंदर सॉल्ट के क्रिस्टल्स में या सॉल्ट का फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ, सॉल्ट का फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ, वही के वही सेम सॉल्ट है। जैसे NaCl, NaCl इज हाइग्रोस्कोपिक। ठीक है, तो NaCl जो प्योर NaCl होता है, अगर हम उसको ऐसे ही खुले में रख देंगे तो कुछ घंटों बाद हम देखेंगे थोड़ा थोड़ा गीला गीला मॉइस्ट हमें दिखेगा। NaCl तो NaCl रहा, इट इज़ नॉट दैट NaCl.5H2O या NaCl.10H2O। NaCl वैसा ही का वैसा है, उसके सॉल्ट के क्रिस्टल्स के अंदर पानी नहीं है। NaCl सॉल्ट के छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं, उनके आपस में बीच में पोर्स टाइप एम्प्टी स्पेसेस हैं, वहाँ पर मॉइस्चर या थोड़ा सा वाटर आके बीच में बैठ गया है, उसने सॉल्ट ने अब्जॉर्ब कर लिया वाटर को, तो वो प्रॉपर्टी कहलाई जाएगी हाइग्रोस्कोपिक होना। पर यहाँ हमें एक अलग सी चीज़ और बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना डिस्कस कर रहे थे कल, मतलब लास्ट क्लास में, एंड दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स होते हैं या सॉल्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, जिसे लैटिस कहा जाता है, सॉल्ट के क्रिस्टल्स या सॉल्ट का जो लैटिस स्ट्रक्चर है, उसी के अंदर एक डेफिनेट या फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं। और ये सॉल्ट्स, कुछ सॉल्ट्स जिनमें होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये उनके लिए फिक्स्ड होता है। ऐसा नहीं है कि बाहर मॉइस्चर ज़्यादा था तो उसने ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लिया, अगर ड्राई एनवायरनमेंट था तो कम अब्जॉर्ब करा मॉइस्चर, जो हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट्स में मिलता है। ठीक है, सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा फिनोमिना है जब सॉल्ट के क्रिस्टल्स प्रोड्यूस होते हैं, लाइक फ्रॉम स्क्रैच, जब सॉल्ट बनता है उसी टाइम वो अपने अंदर एक फिक्स्ड या डेफिनेट अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ वाटर को अपने साथ स्टोर करके रखता है इनसाइड द क्रिस्टल्स, और इस फिनोमिनन को कहा जाता है द सॉल्ट्स व्हिच हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो उसका हमने उस एक्टिविटी में एक एग्जाम्पल पढ़ा था जो था फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट मतलब FeSO4 अकेला आप नहीं बोलेंगे, यू हैव टू से फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O। फेरस सल्फेट में 7H2O हमेशा रहते हैं। हम जब इसको हीट करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फेरस सल्फेट अलग हो जाता है और ये सारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन धीरे धीरे स्टीम के फॉर्म में ऊपर उड़ जाते हैं और उससे अलग हो जाते हैं। अब नीचे सिर्फ और सिर्फ बचता है FeSO4, जिसका नाम है एनहाइड्रस। हाइड्रा मतलब वाटर, एन मतलब विदाउट, एनहाइड्रस मीन्स विदाउट वाटर। सिर्फ FeSO4 के जो क्रिस्टल्स हैं उनको फर्दर हम अच्छे से हीट करते हैं तो फिर क्या होता है, Fe2O3 यानी आयरन का ऑक्साइड, Fe2O3 आयरन 3 ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड बनता है, जिसका कलर हमें पता है रेडिश ब्राउन होता है, क्योंकि हमने रस्ट भी पढ़ा है, जंग लग जाना। ठीक है, दिमाग में जंग नहीं लगना चाहिए, पर अगर आयरन आर्टिकल्स के ऊपर जंग लगता है तो जो जंग या रस्ट है उसका फॉर्मूला भी कुछ ऐसा ही तो होता है, याद है बचपना 7th 8th, Fe2O3.XH2O। ठीक है, तो मतलब मैं आपको ये कोरिलेट करवा रही हूँ कि आपको रटना नहीं है Fe2O3 रेडिश ब्राउन इन कलर, जंग रेडिश ब्राउन होता है तो Fe2O3 रेडिश ब्राउन होगा। और एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक स्मेल मिलती है हमें, बिकॉज 2 गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, और दोनों की स्मेल एक जैसी होती है। इस स्मेल को आप या तो बोल सकते हो एग्जामिनर को या पेपर में लिख सकते हो, बर्निंग सल्फर लाइक स्मेल या बर्निंग रबर लाइक स्मेल, दोनों ही चीज़ें बिल्कुल सही हैं। ठीक है, सो ये हमने एक्टिविटी डिस्कस करी थी एंड दिस वाज रियली इंटरेस्टिंग।
और या लास्ट एक और चीज़, FeSO4.7H2O का एक बड़ा इंटरेस्टिंग लोकल सा नाम है, सिंपल कॉमन नेम, दैट वाज ग्रीन वाइट्रियोल, क्योंकि ये ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं तो ग्रीन वाइट्रियोल होता है। ठीक है, हम आगे क्लासेस में दूसरे वाइट्रियोल्स भी पढ़ेंगे, ब्लू वाइट्रियोल, वाइट वाइट्रियोल। अभी के लिए कीप इट इन योर माइंड, इन योर लॉन्ग टर्म मेमोरी, दैट इज FeSO4 फेरस सल्फेट, जिसमें 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। इस सॉल्ट को कहा जाता है ग्रीन वाइट्रियोल, क्योंकि ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं इसके। ठीक है, सो दिस वाज अ क्विक रिकैप। अब हम थर्ड एग्जाम्पल अपना जो बचा हुआ है, दैट इज लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट ये थर्ड एग्जाम्पल है थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस का। तो आप देख सकते हैं हमने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, जब लेड नाइट्रेट को हम हीट करते हैं स्ट्रांगली तो हमको 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, सो वन इज लेड ऑक्साइड, फिर 2 गैसेस हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और एक ऑक्सीजन गैस। तो ये पिछले वाले रिएक्शन को ही मिमिक कर रहा है। आप एक सॉल्ट को हीट कर रहे हो तो एक ऑक्साइड मिलेगा, वहाँ पर फेरिक ऑक्साइड था Fe2O3, यहाँ पर लेड ऑक्साइड है PbO, लेड ऑक्साइड, या फिर लेड की वैलेंसी 2 है यानी प्लम्बस ऑक्साइड, या सिंपल आप लेड ऑक्साइड बोलोगे, प्लस 2 गैसेज है, वहाँ पर भी 2 गैसेज थी, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, यस। यहाँ पर 2 गैसेज हैं, एक NO2 है दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और एक ऑक्सीजन गैस है दैट इज O2। ठीक है, तो अब इसमें हम कुछ चीजें ऐड करना चाहेंगे। राइट, एज यू कैन सी, जो लेड नाइट्रेट होता है ये सॉल्ट होगा आपका व्हाइट कलर का। इसको आप जब हीट करोगे और आपने अगर एरो पे डेल्टा नहीं बनाया, दैट इज अ ट्रायंगल, या अगर हीट नहीं लिखा तो आपके मार्क्स काटे जाएंगे, बिकॉज विदाउट हीट दिस रिएक्शन विल नेवर टेक प्लेस लाइक दैट। ओके, सो 2 आपको लगाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। 2 लेड ऑक्साइड बनेगा विच इज अगेन रेड या ऑरेंज कलर का होता है, रेड कलर का, ऑरेंज कलर का, और साथ ही में हमें मिलेंगे NO2 गैस। अच्छा, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है इसके ब्राउन फ्यूम्स होते हैं। ठीक है, लॉट ऑफ गैसेज आर कलरलेस, पर ये एक ऐसी स्पेशल गैस है जिसका ब्राउन कलर होता है, और साथ ही में ऑक्सीजन गैस तो हमें मिलेगी। और जब हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे, सो 2 लेड नाइट्रेट विल गिव 2 लेड ऑक्साइड प्लस 4 NO2 प्लस O2। ठीक है, सो इसको NCERT ने फिर से इसको भी एक सेपरेट एक्टिविटी दी थी इसके लिए। एक्टिविटी कौन सी, रिमेंबर 1.6, राइट, एक्टिविटी 1.6 है। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस, लेट अस जूम अ लिटिल बिट ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ओके, सो एक्टिविटी 1.6, लेट अस रीड इट, लेड नाइट्रेट वाली है। फर्स्ट पॉइंट वी हैव विद अस, टेक 2 grams ऑफ लेड नाइट्रेट। ठीक है, 2 grams, थोड़ा सा आपने सॉल्ट लिया है, 2 grams ले लिया लेड नाइट्रेट। नाउ व्हाट इज लेड नाइट्रेट, वी ऑल नो, PbNO3 होल ट्वाइस इन अ बॉइलिंग ट्यूब, मतलब टेस्ट ट्यूब, जो एक बहुत अच्छी क्वालिटी का हीट रेजिस्टेंट ग्लास मटेरियल का बना है। कौन सा मटेरियल, हीट रेजिस्टेंट, क्योंकि आपको इसको स्ट्रांगली हीट करना है तो क्रैक नहीं हो जाए। और हीट रेजिस्टेंट मटेरियल का नाम होता है पायरेक्स या बोरोसिल। ठीक है, पायरेक्स या बोरोसिल, इट इज़ अ गुड क्वालिटी ग्लास जो बहुत स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पे भी उसमें कोई असर नहीं होता। ठीक है, वैसे का वैसा रहता है, आप सेफली अपने कोई भी सॉल्ट को उसमें हीट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका नाम दे दिया बॉइलिंग ट्यूब, सिंपल टेस्ट ट्यूब है जो अच्छी क्वालिटी का हीट रेजिस्टेंट ग्लास मटेरियल का बना है, पायरेक्स या बोरोसिल। अच्छा, तो दूसरा आपको क्या करना है, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, note down the change if any. Yes, you will observe the emission of brown fumes, which is because of which gas, NO2, nitrogen dioxide. And then we have written the equation also. So वही लिखा है PbNO3 lead nitrate white कलर का, उसको हीट करेंगे तो मिलेगा लेड ऑक्साइड जो रेड कलर का है या ऑरेंज कलर का है, कुछ जगहों पर येलो कलर भी लिखा रहता है।
तो ऐसा एक्चुअली ये था कि जब वो फ्रेश होता है तो रेड कलर का होता है, बाद में कभी कभी कलर चेंज हो जाता है, थोड़ा लाइटर कलर मिल सकता है, येलोइश का टोन, तो आप रेड भी बोल सकते हैं, आप येलो भी बोल सकते हैं। अलग अलग बुक्स में, रिफ्रेशर्स में लेड ऑक्साइड का कलर से थोड़ी कंट्रोवर्सी है, ठीक है। सो लेड नाइट्रेट विदाउट अ डाउट इज वाइट इन कलर, लेड ऑक्साइड इफ यू वांट यू कैन से रेड, नहीं तो थोड़ी देर बाद रूम टेम्परेचर पे येलोइश कलर होता है, सो यू कैन राइट येलो ऑल्सो। और फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर के फ्यूम्स मिलेंगे इस गैस के, और ऑब्वियसली ऑक्सीजन O2 गैस, सिंपल, ठीक है। सो आपको ये तो पता है कि H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, H2 हाइड्रोजन गैस को हम लैब में कैसे टेस्ट करते हैं। ये गैस ऐसी होती है, हाइड्रोजन गैस की अभी मैं बात कर रही हूँ, हाइड्रोजन गैस होती है कंबस्टिबल, मतलब आग लगने वाला। तो अगर आप एक बर्निंग मैचस्टिक को लाते हो नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब जहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, तो इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, विच आई टोल्ड यू दैट इट इज एक्चुअली अ मिनी एक्सप्लोजन, इट इज अ मिनी एक्सप्लोजन। और फिर बाद में द कैंडल और द मैचस्टिक गोज ऑफ, क्योंकि थोड़ी सी हाइड्रोजन गैस है, एक छोटा सा मिनी एक्सप्लोजन हुआ, विच इज द पॉप साउंड, एंड देन द मैचस्टिक गोज ऑफ। ऑन सेम लाइन्स अगर मैं पूछूं हाउ विल यू टेस्ट ऑक्सीजन गैस इन योर लेबोरेटरी, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है टेस्ट ट्यूब में से, इस चीज को आप कैसे प्रूव कर सकते हो। हाउ विल यू टेस्ट ऑक्सीजन गैस, वेरी सिंपल, ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, ठीक है। तो अगर आप बर्निंग मैचस्टिक लाते हो नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब जहां से ऑक्सीजन गैस निकल रही है, द फ्लेम विल बिकम ब्राइटर, जो फ्लेम है छोटा सा वो और थोड़ा बड़ा हो जाएगा और ब्राइट हो जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन गैस इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रूव ऑक्सीजन गैस इन योर लैब, ओके। अब एक्टिविटी हम 1.7 पर भी आएंगे, उसके पहले हम डिस्कस करेंगे क्या चीज, फोटो वाला, फोटो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डीकॉम्पोजिशन मतलब लाइट की मदद से किसी चीज को तोड़ना इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स। एक्टिविटी 1.8 पहले ये करेंगे, फिर 1.7 पे वी विल गो। सो लेट अस हैव अ लुक एट एक्टिविटी 1.8, ओके। तो क्या दिख रहा है आपको इसमें, टेक 2 grams of silver chloride. What is silver chloride? AgCl, ठीक है। सो हमने सिल्वर क्लोराइड सॉल्ट ले लिया। अच्छा, किस कलर का होता है सिल्वर क्लोराइड, व्हाइट कलर का रहता है AgCl, ठीक है। चाइना डिश में आप साथ ही में डायग्राम में देख सकते हो, इट्स क्लियरली, मतलब सिंपल सी चीज है, चाइना डिश में सॉल्ट लेना है थोड़ा सा सिल्वर क्लोराइड। दूसरा, व्हाट इज इट्स कलर, व्हाट इज इट्स कलर, सो वी नो इट्स व्हाइट इन कलर। दूसरा हो गया पॉइंट। नाउ थर्ड, प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम। सनलाइट, हम सन की मदद कर रहे हैं, ठीक है, मतलब सन की हेल्प ले रहे हैं फॉर द लाइट एनर्जी, ठीक है। सनलाइट में हमने रखा है। देन ऑब्जर्व द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। कौन सा कलर चेंज होगा, व्हाइट कलर जो था प्रॉपर व्हाइट कलर का, वो ग्रेइश कलर में चेंज हो जाएगा। लेट्स सी हाउ। You will see that the white silver chloride turns gray in sunlight. This is due to the decomposition of silver chloride into silver and chlorine with the help of light. और ये हमारा equation भी है, 2AgCl in the presence of, you have to write on the arrow, sunlight will give 2Ag, that is silver, जो metal है, silver metal is not silver. सिल्वर इज नॉट सिल्वर इन कलर, इट इज ग्रेइश इन कलर, मेटल होता है, ठीक है। और Cl2 क्लोरीन गैस ऊपर, वो तो उड़ जाएगी, उसका हमें कुछ पता नहीं चलेगा। ऑन सेम लाइन्स यू कैन यूज सिल्वर क्लोराइड, नहीं तो सिल्वर ब्रोमाइड हम यूज कर सकते हैं, AgBr, वो भी ऐसे ही होता है सनलाइट के प्रेजेंस में, इट विल गिव Ag, दैट इज ग्रेइश कलर का सिल्वर मेटल, एंड Br2 ब्रोमीन गैस, ठीक है। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, 1 मार्क में पूछ सकते हैं आपसे। दिस रिएक्शन इट इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। AgCl, AgBr, ये जो सिल्वर के हेलाइड्स होते हैं, इनको आप ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, आपको याद होगा, उसकी रील होती थी, नेगेटिव पहले बनता था, फिर पॉजिटिव उसका निकालते थे, जो एक्चुअल फोटोग्राफ होता था। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ये सिल्वर कंपाउंड्स का यूज होता था, ठीक है, नेगेटिव डेवलप करने के लिए, ओके। So this was about photo decomposition.
हमने डिस्कस करा थर्मल डिकम्पोजिशन, उसके हमने बहुत अच्छे से 3 एग्जाम्पल्स डिस्कस करे थर्मल डिकम्पोजिशन के। ओके, थर्मल डिकम्पोजिशन के 3 एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस करे, 2 पिछली क्लास में कर लिए थे, सॉरी, और आज एक जो बचा हुआ था लेड नाइट्रेट का, आज वो वाला भी देख लिया। सो वी हैव कंप्लीटेड नाइसली थर्मल डिकम्पोजिशन। देन वी हैव ऑल्सो कंप्लीटेड जस्ट नाउ फोटो डिकम्पोजिशन, लाइट की मदद से किसी चीज़ को तोड़ना सिंपलर प्रोडक्ट्स में। तो AgCl का एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो, AgBr याद रख सकते हो। AgCl वाइट कलर का होता है, बाद में सिल्वर की वजह से ग्रेइश कलर का मिलता है। AgBr येलोइश कलर का सॉल्ट होता है, उसको सनलाइट में रखते हैं तो कुछ देर बाद फिर से ग्रे कलर का सिल्वर मेटल मिलता है। दिस इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ओके, सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में सिल्वर कंपाउंड्स यूज करते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। ओके, अब आपके लिए ये क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चलिए आप सोच के थोड़ा आंसर करेंगे इसका सब लोग। Decomposition reactions are endothermic. Do you agree that decomposition reactions जो हम पढ़ रहे हैं, थर्मल हो, फोटो हो या इलेक्ट्रिसिटी यूज करके किसी चीज को तोड़ना, तो ये decomposition reactions are they endothermic? Yes or no? Yes, of course. किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी हमको चाहिए, चाहे वो लाइट हो, हीट हो या इलेक्ट्रिसिटी हो, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ कंपाउंड। बिकॉज आप किसी चीज़ को ब्रेक कर रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, आयोनिक बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं। किसी भी चीज़ को ब्रेक करना है, यू हैव टू ब्रेक बॉन्ड्स केमिस्ट्री का। सो यू हैव टू गिव एनर्जी फ्रॉम बाहर से, आपको एनर्जी देना पड़ेगा, तभी उस चीज़ के अंदर जो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होंगी और वो अपने सिंपलर प्रोडक्ट्स में टूट पाएगी। सो यस, विदाउट अ डाउट all the decomposition reactions in this world they are endothermic. तो एक्सोथर्मिक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, एक्सोथर्मिक लाइक रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक, कंबशन ऑफ फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स, मीथेन को आप जलाओ, कार्बन को जलाओ, LPG गैस को जलाओ, CNG को जलाओ, किसी भी फ्यूल को जलाओगे तो ऑब्वियसली एक्सोथर्मिक है, ठीक है। कंपोस्टिंग ऑफ वेजिटेबल मैटर वॉज एक्सोथर्मिक, स्लेकिंग ऑफ लाइम वॉज अनदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक। तो अब अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए एंडोथर्मिक, तो आपको एकदम ब्लैंक नहीं हो जाना है कि मैंने तो एक्सोथर्मिक रटा है, अब एंडोथर्मिक पूछना है। तो सारे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस, लाइट वाले, हीट वाले, इलेक्ट्रिसिटी वाले, उसमें से आप कोई से भी 1-2 अच्छे एग्जाम्पल्स डाल सकते हो एंड दे विल ऑल बी एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस, जहाँ पर एनर्जी यूज करते हैं और फिर वो रिएक्शन होता है और चीज़ अपने सिंपलर प्रोडक्ट्स में टूट जाती है, ठीक है। सो नेवर एवर फॉरगेट, ऑल द डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस विल बी गुड एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोथर्मिक इक्वेशंस या रिएक्शंस। अब हम लास्ट वाले पे आ जाते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिकल डीकॉम्पोजिशन, एंड उसमें हमको सिर्फ एक एग्जाम्पल पढ़ना है जिसका नाम है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस आपको नाम से क्या समझ में आ रहा है? हाइड्रो एंड लिसिस। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर, और लिसिस मतलब किसी भी चीज को तोड़ना। सो हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर का तोड़ना, राइट? हाइड्रोलिसिस मीन्स वाटर को तोड़ना, या सो हाइड्रोलिसिस मतलब, हाइड्रो मतलब यूज होता है वाटर के लिए और लिसिस मतलब किसी भी चीज को तोड़ना। सो हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर को तोड़ना, पानी को तोड़ना मीन्स ऑब्वियसली पानी किस चीज से बना है? H2 gas or O2 gas. So let's see on the board or the screen 2H2O. When you supply electricity with the help of circuit, जो हम नीचे देखेंगे कैसे सर्किट और सब आप सेटअप कर सकते हो, तो जब इलेक्ट्रिसिटी हम इसमें पास करते हैं तो ये टूट जाता है H2 गैस में और O2 गैस में। H2 गैस में और O2 गैस में टूटता है हमारा वाटर, राइट? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो H2 गैस एंड O2 गैस में हमारा टूटेगा वाटर, एंड दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और हाइड्रोलिसिस। आप कुछ भी कह सकते हो। इलेक्ट्रोलिसिस क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी यूज करके रिएक्शन हो रहा है, और हाइड्रोलिसिस क्योंकि वाटर को तोड़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
So electrical decomposition, in which example is hydrolysis और electrolysis of water, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़ना of water, ठीक है। So अब इसमें NCERT में एक एक्टिविटी दी हुई है, एज वी वर सीइंग एक्टिविटी 1.7, ठीक है। तो इसका सेटअप है, हम पहले इसको समझते हैं। पहले ही आप अच्छे से डायग्राम देख लो शॉर्ट में, फिर एक्टिविटी पे हम लाइन बाय लाइन रीड करते हैं। तो एज यू कैन सी हमने क्या लिया है, एक प्लास्टिक मग, ठीक है। उसको आपने ऑलमोस्ट आधा फिल कर दिया विद वाटर, ये आप देख रहे हैं वाटर, आधा फिल कर दिया मग को विद वाटर, ये पानी है, आधा मग पानी से भर दिया। फिर क्या करा, सॉरी पहले पानी नहीं भरा, नीचे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले क्या करोगे आप, नीचे 2 होल्स ड्रिल करोगे छोटे छोटे, उसके थ्रू आप कार्बन इलेक्ट्रोड्स उसमें इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। और उसको फर्दर रबर स्टॉपर, चाहो तो रबर स्टॉपर से थोड़ा और सिक्योर कर सकते हो, ताकि वो एकदम ऐसे ढीला नहीं रहे, अच्छे से फिक्स हो जाए कार्बन इलेक्ट्रोड्स। अब आप क्या करेंगे, इसको फिर मग को आपने वाटर से भर दिया, ठीक है। फिर व्हाट यू हैव टू डू, आपको 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, टेस्ट ट्यूब्स में थोड़ा पानी होगा, और उन टेस्ट ट्यूब्स को आप फटाफट इन 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स पे पूरा ऐसे कर दोगे, इन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। सो प्लास्टिक मग है, उसमें 2 हिल्स ड्रिल, सो ड्रिल करे 2 होल्स हमने, उसके थ्रू कार्बन इलेक्ट्रोड्स उसमें कर दिए, ठीक है। और वो अच्छे से अपनी जगह पे सिक्योर रहे, तो चाहो तो आप रबर स्टॉपर की मदद ले सकते हो। फिर आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब्स लेना है 2, उसको इन्वर्ट कर देना है ऑन द कार्बन इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। और टेस्ट ट्यूब्स वर फिल्ड विद वाटर। फिर आपने मग को भी भर देना है हाफ, ऑलमोस्ट हाफ वे विद वाटर, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अपना सिंपल सा सर्किट कंप्लीट कर लेंगे। दोनों जो बैटरी के हमारे, एक बैटरी लेना है आपको और स्विच लेना है, ठीक है। और बैटरी 6 वोल्ट की आपने ले ली, और उसको आपको सर्किट को कंप्लीट करना है। तो दोनों इलेक्ट्रोड्स एक स्विच के थ्रू बैटरी से कनेक्टेड हैं, ताकि हम स्विच को ऑन करेंगे तो इस सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी विल स्टार्ट फ्लोइंग, ठीक है। और फिर देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगी, छोटे छोटे बबल्स हमें मिलेंगे। आप देख लो टेस्ट ट्यूब के अपर वाले पार्ट को देखो, टेस्ट ट्यूब के ऊपर आपको थोड़े थोड़े गैस के बबल्स मिल रहे हैं। और एक और चीज़ आपको दिख रही है कि एक साइड बबल्स अगर इतने हैं x अमाउंट, तो दूसरे टेस्ट ट्यूब के ऊपर बबल्स एग्जैक्टली डबल अमाउंट 2x अमाउंट में आपको बबल्स ऑफ गैस दिख रहे हैं। बबल्स मतलब किसी गैस का इवॉल्व होना। तो एक तरफ अगर गैस x इवॉल्व हो रही है, तो दूसरे टेस्ट ट्यूब में गैस 2x अमाउंट में इवॉल्व हो रही है। और क्योंकि गैस इवॉल्व मतलब गैस इज लाइटर देन वाटर, तो गैस टेस्ट ट्यूब में ऊपर जाके कलेक्ट हो गई, और नीचे टेस्ट ट्यूब में वाटर तो था ही, पर एक साइड पे गैस अगर x अमाउंट में है, तो दूसरे टेस्ट ट्यूब के अपर पोर्शन में हम देख रहे हैं जहाँ पर गैस ऊपर राइज करके ऊपर गई है, बिकॉज गैस इज मच लाइटर देन वाटर, तो 2x अमाउंट में गैस मिल रही है ऑन दी अदर साइड, ठीक है। सो इसी एक्टिविटी को हम अच्छे से चलिए लाइन बाय लाइन NCERT से एक बार और पढ़ लेते हैं। या एक्टिविटी 1.7, okay, so let's have a look. Take a plastic mug, drill 2 holes at its base and fit rubber stoppers in these holes, then insert carbon electrodes in these rubber stoppers. Connect these electrodes to a 6 volt battery. फिर fill the mug with water such that electrodes get immersed, ठीक है, मतलब हाफ वे फिल करना है। दिस इज अनदर अ स्मॉल ट्रिक दैट यू कैन डू। अगर आप चाहते हैं आपका रिएक्शन फटाफट हो विद इन मिनट्स, तो आप इसमें क्या करोगे, यू विल ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कोई सा भी एसिड, HCl डाल दो, H2SO4 डाल दीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट एसिड हम इसमें डालते हैं, और इसका आंसर आप लोग ही बताएंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट राइट नाउ रिमेंबर, जो पानी लिया है मग में और फ्यू ड्रॉप्स 2-4-5 ड्रॉप्स आपने डाल दी उसमें डाइल्यूट किसी भी एसिड की, जैसे यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड डाला है। फिर क्या करेंगे, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विद वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द कार्बन इलेक्ट्रोड्स। Switch on the current and leave the apparatus undisturbed for some time. You will observe the formation of bubbles at both the electrodes. These bubbles displace water in the test tubes. Gas is lighter, gas bubbles तो ऊपर होंगे, बाकी पानी नीचे रहेगा. Is the volume of gas collected the same in both the test tubes?
Once the test tubes are filled with the respective gases, remove them carefully. Now test these gases one by one by bringing a burning candle close to the mouth of the test tubes. Caution, this step must be performed carefully. Okay. What happens in each case when you bring a burning matchstick, right? And which gas is present on which side? सो दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग. अब आप क्योंकि इक्वेशन ऑलरेडी देख चुके हो और आप कॉमन सेंस है कि भाई H2O बना है H2 और O2 से, तो ये तो तुम्हें अभी पता ही है कि जो एक हाइड्रोजन गैस है एक ऑक्सीजन गैस है. और तुमने बैलेंसिंग में ये भी देखा था 2H2O गिव्स 2H2 प्लस 1O2. सो यू ऑलरेडी नो समवेयर इन योर सबकॉन्शियस माइंड दैट जो डबल वॉल्यूम है वो H2 गैस है उस साइड, और जो उसका आधा वॉल्यूम है वो 1, मतलब ठीक है. बैलेंसिंग में हमने देखा था 2H2O गिव्स 2H2 एंड 1O2. सो X अमाउंट में O2 गैस है और 2X अमाउंट में H2 गैस है. और टेस्ट करने का तो मैंने जस्ट अभी बोला कि अगर आप H2 गैस टेस्ट करते हो तो क्या करना होता है, ये आपका जैसे टेस्ट ट्यूब है, इसमें से H2 गैस इवॉल्व हो रही है. अगर आप बर्निंग मैचस्टिक लाते हो, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड एंड द मैचस्टिक गोज ऑफ. और वही अभी मैंने बोला अगर O2 गैस इवॉल्व हो रही है तो क्या मिलेगा, O2 गैस इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन. तो द बर्निंग मैचस्टिक का जो फ्लेम है इट बिकम्स ब्राइटर एंड लिटिल बिगर. तो ये आपकी ऑक्सीजन गैस के टेस्ट हो जाते हैं. ठीक है. अब हमें जो थोड़ी सी माथा पच्ची करनी है, व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड लर्न, वो ये है कि कौन सा मतलब इलेक्ट्रोड कैथोड का काम कर रहा है, कौन सा एनोड का काम कर रहा है, और रिस्पेक्टिवली कैथोड पे कौन सी गैस इवॉल्व होगी और एनोड की तरफ कौन सी गैस इवॉल्व होगी. ठीक है. सो लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड विद आवर थ्योरी. ठीक है, ये हमने एक्टिविटी यहाँ से रीड कर ली. अब हम इसका और अच्छे से देखते हैं एक्सप्लेनेशन. लास्ट हम पढ़ रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में इलेक्ट्रिसिटी वाला हाइड्रोलिसिस पढ़ना है. वेरी इंपॉर्टेंट. इस एक्टिविटी में से अंदर से या कभी कभी पूरी एक्टिविटी पूछ लेंगे 3 मार्क्स में, या अंदर से कोई क्वेश्चन आ जाएगा 1 मार्क का. सो यू नीड टू नो इट. ओके. सो इक्वेशन आपको दिख ही रहा है, और 2H2O, सो 2 टाइम्स हाइड्रोजन गैस एंड 1 टाइम ऑक्सीजन गैस. ये भी आपको फंडा अभी से ही क्लियर है. और सेटअप आप पूरा अपैरेटस सेटअप कर चुके हो. ठीक है. वही स्टेप्स लिखी है, NCERT वाली है मोर और लेस. नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट. क्या रिएक्शंस होते हैं एट कैथोड एंड एनोड. तो आपको ये समझना है कि आपने जब इलेक्ट्रोड्स को लिया और उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, राइट, इलेक्ट्रोड्स को लिया और उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो वैसे तो दोनों न्यूट्रल इलेक्ट्रोड्स हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं है. पर जब सेटअप में करंट फ्लो करता है बैटरी के, जैसे अगर आपने पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया या नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया है, तो कैथोड और एनोड बन जाता है. एक कैथोड बन जाता है विच इज नेगेटिवली चार्ज, और एक एक्ट करने लगता है लाइक एनोड विच इज पॉजिटिवली चार्ज. तो यहाँ पे आई नीड टू टेक अ लिटिल इम्पॉर्टेंट सेशन. 4 चीज़ें होती हैं गाइस. एक है कैटायन होता है, एक एनायन होता है, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है. ठीक है. 4 चीज़ें होती हैं. इसमें 4 चीज़ों में से अगर आप नॉर्मल इंसान हो तो आप 4 को याद करोगे. अगर आप थोड़े स्मार्ट इंसान हो तो आप एक को याद करोगे. और आप इसको याद कर लीजिए, कैटायन. कैटायन क्या है? पॉजिटिव. एनायन क्या होगा? नेगेटिव. कैटायन पॉजिटिव है पर कैथोड क्या होता है? नेगेटिव. कैथोड नेगेटिव है तो ऑब्वियसली एनोड विल बी पॉजिटिव. So just start with cation and remember just one thing nicely rather than 4 things with a confusion in your head. So cation is positive, so anion is negative. Cation is positive but cathode is negative, so anode is positive. ठीक है. So remember with cation, cation is positive, so anion will be negative. Cation is positive, so cathode will be negative. If cathode is negative तो उसका उल्टा anode will be positive. तो यहाँ पर we are dealing with cathode. So one of the electrodes becomes negatively charged. उस पर इलेक्ट्रॉन फ्लो ज़्यादा होता है तो उस पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वजह से वो नेगेटिव हो जाता है. बिकॉज इट हैज़ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज़ कनेक्टेड विद द रिस्पेक्टिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. या आप फिजिक्स वाले उमर सर से पूछोगे
कि किस तरह से अंदर डिसाइड होता है कौन कैथोड है कौन एनोड है, बैटरी के टर्मिनल्स, करंट फ्लो। यहाँ पे व्हाट आई एम टेलिंग यू इज वन विल एक्ट एज कैथोड, दोनों न्यूट्रल थे इन द स्टार्टिंग बट वन ओवर द फ्लो ऑफ चार्ज ओवर अ फ्यू मिनट्स वन स्टार्ट्स एक्टिंग एज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड दैट इज योर कैथोड और दूसरा हो जाता है पॉजिटिव दैट इज एनोड। ठीक है, क्योंकि बैटरी के 2 ऑपोजिट टर्मिनल्स हैं और आपको ने 2 अलग अलग टर्मिनल से दोनों को अटैच किया है। जहाँ तक मेरी गट फीलिंग कहती है जो नेगेटिव वाला है कैथोड ये अटैच होता है पॉजिटिव ऑफ द बैटरी से और जो आपका पॉजिटिव है एनोड ये अटैच होता है विद द नेगेटिव ऑफ द बैटरी। यू हैव टू कंफर्म दिस विद योर फिजिक्स टीचर, राइट? सो लेट्स कम टू द केमिस्ट्री पोर्शन अगैन। कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड और आपको पता है कि जब वाटर है, वाटर किस आयंस में टूटेगा? अभी तो मैंने बताया कि वाटर इज मेड अप ऑफ 2 गैसेस, H2 गैस एंड O2 गैस, पर अगर मैं बात करूं कि वाटर किन 2 आयंस में टूटेगा, H पॉजिटिव आयन विच इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटॉन H पॉजिटिव, और ऑक्सीजन वाला आयन का नाम होता है ऑक्साइड O-2 ऑक्साइड आयन। So when you have H2O that is water, it is breaking into 2 ions, एक positive ion that is cation obviously H positive और negative होता है oxygen O-2 that is oxide negative ion। ठीक है, तो अब तुम कॉमन सेंस तुम्हें इतना तो ऑब्वियसली पता है कि opposites attract। तो अगर कैथोड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है और तुम्हारे पास 2 आयन्स हैं H पॉजिटिव और ऑक्सीजन -2, तो नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड के पास तुम्हारा H पॉजिटिव रन करेगा या O-2 आयन उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ऑब्वियसली कैथोड नेगेटिव है तो उसकी तरफ तुम्हारा पॉजिटिव वाला जाएगा दैट इज H पॉजिटिव आयन। अब क्या होता है यहाँ पर, कैथोड इज नेगेटिव, कोई भी चीज़ नेगेटिव होती है बिकॉज उसमें चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड नेगेटिव है मतलब इट हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उस पर नेट चार्ज इज कमिंग एज नेगेटिव। तो H पॉजिटिव हर चीज़ चाहती है स्टेबल होना और स्टेबल आप तभी होते हो जब आप पे कोई चार्ज नहीं हो। तो H पॉजिटिव पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, अगर इसको न्यूट्रल होना है तो इट वांट्स 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। तो H पॉजिटिव मीन्स +1 चार्ज will combine or will accept 1 electron that is 1 negative charge, 1 plus 1 minus gets cancelled, you have only हाइड्रोजन एटम। ये रिएक्शन फिर से होता है, ये रिएक्शन तो बार बार होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है बार बार एट अ हाई स्पीड, ये रिएक्शन बार बार हो रहा है अंदर इन दैट सेटअप। जब फिर से रिएक्शन होता है H पॉजिटिव वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और एक +1 चार्ज -1 चार्ज न्यूट्रल, ओनली H दैट इज हाइड्रोजन इज लेफ्ट। एक हाइड्रोजन एटम वो इतना स्टेबल नहीं है, दूसरा हाइड्रोजन एटम वो भी अकेला है, दोनों मिलके दोस्ती करेंगे 2H दैट मीन्स H2 गैस बनेगी। सो यू नाउ नो द आंसर दैट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से इट इज द हाइड्रोजन गैस विच इज इवॉल्व्ड एट कैथोड। अब इसी का उल्टा भी तुम एक चीज़ तुम्हें याद हो गई कि कैथोड पूछेंगे तो हाइड्रोजन गैस बोलना है, तो ऑब्वियसली एनोड पे ऑक्सीजन गैस होगी और मिलता जुलता भी एनोड ऑक्सीजन, कैथोड हाइड्रोजन, एनोड ऑक्सीजन, बट हम उसको अब लॉजिकली भी प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, रट भी आप सकते हो एक्टिविटी में, एग्जाम में एकदम कभी कभी आपका हो सकता है आप थोड़ा टेंशन में आ जाओ, आपको याद नहीं आए कैथोड एनोड रिएक्शन, तो ऐसे इंस्टिंक्ट भी आपका होना चाहिए कि एनोड था ऑक्सीजन था तो ऑब्वियसली कैथोड पे हाइड्रोजन था, पर अब उसका लॉजिकल जो रीज़न है उसके पीछे वो भी क्लियर हम कर रहे हैं। ठीक है, तो कैथोड को हमने खुद प्रूव करा कि कैसे H पॉजिटिव है तो कैथोड नेगेटिव था उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, H पॉजिटिव था और कैथोड में बहुत एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो H पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन लिया +1 -1, चार्ज वाला फैक्टर तो न्यूट्रल हो गया, हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, हाइड्रोजन गैस बना लिए, डायटोमिक गैस H2 गैस। एनोड होता है आपका पॉजिटिवली चार्ज तो उस पे जाएगा नेगेटिव वाला आयन, नेगेटिव आयन मतलब O-2, -2 मतलब दो नेगेटिव चार्ज है, मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इसके पास पड़े हुए हैं, 2 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये क्या करेगा अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा। एनोड पॉजिटिव है, भूखा है वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए, पॉजिटिव चार्ज है उसमें, तो O-2 विल गिव ऑक्सीजन, विल फॉर्म ऑक्सीजन एंड 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, 2 एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज वो एनोड को दे दिया उसने। फिर से O-2 एक और ऑक्साइड आयन आया, सेम हुआ ऑक्सीजन,
Two oxygen atoms form oxygen gas, that is O2 gas at anode. O2 एनोड मिलते थोड़ा सिमिलर है इसके फोनेटिक्स. और हाइड्रोजन कैथोड. सो जस्ट रिमेंबर ऑक्सीजन एनोड फटाफट. तो दूसरा होगा हाइड्रोजन कैथोड. पर कैसे करना है और कैसे रिएक्शंस हो रहे हैं अंदर, वो हमने एक बार और प्रूव करके आपको समझाया, राइट. सो अगैन सेम थिंग, बहुत बार पूछते हैं ये हर साल, एक आध बार 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है. दैट इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर विच गैस इज फॉर्म्ड एट कैथोड, विच गैस इज फॉर्म्ड एट एनोड. एक ही क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क में. एक 1 मार्क में आ जाता है दैट 2 गैसेज आर फॉर्म्ड और किसका अमाउंट डबल होगा एज कम्पेयर टू द अदर. तो आप बताते हैं कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन विल बी ट्वाइस एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड यू सपोर्ट विद दिस इक्वेशन. 2H2O है, forms 2H2, that is twice amount of H2 and 1 that is oxygen. इलेक्ट्रिसिटी आपको लिखना है यारों पे. विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वाटर ऐसे टूटेगा नहीं. ओके, सो दिस वाज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. नाउ जस्ट आई हैव फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू, क्विक क्वेश्चंस. एनसीईआरटी के अंदर के क्वेश्चंस हैं, वी डोंट वांट टू मिस एनीथिंग. तो चलिए इसका आंसर ट्राई करते हैं. What happens when barium hydroxide, BaOH whole twice, barium hydroxide, it reacts with NH4Cl. Now tell me, what is NH4Cl? NH4Cl, what is NH4Cl? क्या पढ़ोगे इसको आप? NH3 if you know it's ammonia. NH4Cl, ammonium chloride. Okay. तो इसको देखते हैं हम. अमोनिया गैस होती है, ठीक है. अमोनिया होती है हमारी NH3 गैस. यहाँ पर बात हो रही है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl. तो NH4 पॉजिटिव आयन जो होता है दैट इज अमोनियम आयन, ठीक है, अमोनियम आयन. और Cl नेगेटिव तो पता ही है क्लोराइड है. तो दोनों पे 1-1 चार्ज है, कैंसिल हो जाते हैं. NH4Cl बन जाता है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है. सो कम ऑन टेल मी व्हाट विल हैपन इफ BaOH whole twice, बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद अमोनियम क्लोराइड. सो लेट अस फॉर्म द इक्वेशन और आप बताएंगे प्रोडक्ट्स. Yes, barium chloride, okay, BaCl2, barium chloride plus NH4OH, ammonium hydroxide, ठीक है. So barium hydroxide plus ammonium chloride will give barium chloride plus ammonium hydroxide, right. और क्वेश्चन एक और चीज पूछ रहा है, इज इट एक्सो और एंडोथर्मिक. एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है. मतलब टेस्ट ट्यूब को हम फील करेंगे तो वार्म फील होगा एक्सोथर्मिक या ठंडा लगेगा एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक, राइट. तो आज हमने डिस्कस करा कि दुनिया के सारे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस वो भी एंडोथर्मिक होते हैं. और ये एक और एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है. अमोनियम क्लोराइड, तो आप क्या करना है इसको याद रखो. अमोनियम क्लोराइड ये ऐसा सॉल्ट है, ज़्यादातर ये कहीं भी रिएक्शन में होता है तो ज़्यादातर रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है. अमोनियम क्लोराइड ठंडा ठंडा सॉल्ट, ठीक है. सो ये आप याद रखेंगे. दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन. नहीं तो डीकॉम्पोजिशन वाला आप कोई सा भी एग्जाम्पल लिख सकते हो. थर्मल के 3 थे, उनमें से कोई सा भी. इलेक्ट्रिसिटी वाला, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, या फिर सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड वाला, सनलाइट वाला. सारे decomposition reactions are endothermic. So very good, we have done this question. The last question for the day, perhaps. So a solution of substance X, solution of substance X is used for whitewashing. Name X and write its chemical formula. चलो पहले तो आप ये बताओ. Solution of a substance X is used for whitewashing. So name this thing X and write its formula. Whitewashing में लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था. whitewashing के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, लाइम वाटर, जिसको दीवार पर हम लगाते हैं. लाइम वाटर को हम लगाते हैं वॉल्स पर अपनी.
तो आपके हिसाब से क्या ये है आंसर? इज एक्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर, और इज एक्स कैल्शियम ऑक्साइड, और मे बी इट इज कैल्शियम कार्बोनेट? आपके पास 3 ऑप्शंस हैं. विच इज द आंसर? व्हाट इज एक्स? बिकॉज क्वेश्चन में था सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग. सो the answer is calcium oxide, guys. Solution of calcium oxide, slaking of lime. A solution of calcium oxide. Solution मतलब किसी भी चीज को पानी में डिसॉल्व करना, घोलना. तो solution of substance X which is calcium oxide. X is calcium oxide. इसका solution with water react करके क्या बना लेता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज लाइम वाटर, जिसको लगाओगे फॉर वाइट वॉशिंग दीवार पर. ठीक है. सो सोल्यूशन ऑफ एक्स कहा उसने, तो थोड़ा सा आपको अपना माइंड यूज करना था. एक्स इज नॉट लाइम वाटर, एक्स इज कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज क्विक लाइम, या सिर्फ लाइम, चूना. तो एक्स इज कैल्शियम ऑक्साइड. केमिकल फॉर्मूला CaO, कैल्शियम ऑक्साइड. नाउ व्हाट एल्स? राइट द रिएक्शन ऑफ दिस एक्स विद वाटर. तो वो भी हमने लिखा हुआ है, स्लेकिंग ऑफ लाइम. This reaction is called as slaking of lime. Remember I told you उस क्लास में, it's very important. एक और चीज़ हमने पढ़ी थी, it is an example of exothermic reaction, slaking of lime. जब चूना मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालते हो, थोड़ा डिसॉल्व करते हो और लाइम वाटर बनता है, इसको कहा जाता है स्लेकिंग ऑफ लाइम. और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी टेस्ट ट्यूब आपकी वार्म हो जाएगी. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट नाइसली. आप लिखोगे एक्स क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड जिसके बहुत सारे नाम हैं, कॉमन नेम्स. क्या क्या हैं कॉमन नेम्स कैल्शियम ऑक्साइड के? एक तो एक क्विक लाइम, एक सिंपल लाइम भी कह सकते हैं, और हिंदी में सिंपल अपना चूना. ठीक है. तो ये एक्स था. फिर उसका केमिकल फॉर्मूला मतलब कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और रिएक्शन आपको पता ही है, CaO विद वाटर विल गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेकिंग ऑफ लाइम. ओके. सो व्हाट ऑल डिड वी डिस्कस टुडे? वी डिस्कस्ड एक एग्जाम्पल लेड नाइट्रेट वाला बचा हुआ था, थर्मल डिकम्पोजिशन, किसी चीज़ को गर्म करके हीट करके तोड़ना. ठीक है. फिर नंबर 2 हमने डिस्कस करा लाइट वाला, फोटो वाला, फोटो डिकम्पोजिशन, दैट इज ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड. और थर्ड हमने डिस्कस करा इलेक्ट्रिसिटी वाला, दैट इज हाइड्रोलिसिस, वाटर को तोड़ना. ठीक है. हाइड्रोलिसिस, उसकी एक्टिविटी और सारे हमने चीज़ें लॉजिकली समझी. और फिर भी डिस्कस सम क्वेश्चंस फ्रॉम NCERT, अंदर की जो क्वेश्चंस होते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, राइट. So I hope you're having fun, you're also developing your concepts, and you are enjoying this journey with us at Dr. Amina classes, all the class 10 students, right? If you have any suggestions or queries, you can write to us, you can drop your comment, or you can email us. ठीक है. और आप WhatsApp ग्रुप में एडेड हैं तो नाइसली आप सिंपली मैसेज कर सकते हो वहाँ पर. ठीक है. So I just want to say that I want all of you to stay safe, to stay happy, and to stay energized. So thanks a lot for being patient, for listening, and have a great day.